अच्छा बच्चों, हमने कल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। आज पढ़ते हैं गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय। गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय जो है, इसका सबसे पहले इनकी जानकारी कैमिलो गोल्जी ने दी, इसलिए इसे उसी के नाम के आधार पर गोल्जी काय के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती हैं कि एक पुटिका की समान संरचना होती हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर समांतर क्रम के अंदर रखी हुई होती हैं। जैसा कि इनके डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह से एक के ऊपर एक क्रम के अंदर समांतर क्रम के अंदर रखी हुई रहती हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पुटिकाएं जो पाई जाती हैं यहाँ पर, इसके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर संपर्क में आती हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उससे जो पदार्थ संश्लेषित होते हैं वो गोल्जी उपकरण के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और कोशिका से फिर बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भेज दिए जाते हैं। तो इन कार्यों के लिए जो पुटिका जो है वो इनकी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसमें पदार्थों का संचयन होता है, रूपांतरण होता है और बाद में बंद करना होता है। कुछ परिस्थिति हैं उसमें गोल्जी उपकरण के अंदर सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है, कोशिका जो है मृत हो जाती है या कोशिका के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ होता है तो उन अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने वाला तंत्र है ये। अर्थात अपन ये कह सकते हैं लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है और भारी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है। कोशिका के अंदर आने वाले भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया या भोजन तथा पुराने अंगक जैसे लाइसोसोम में चले जाते हैं और ये उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनको तोड़ सकने की उनके अंदर क्षमता पाई जाती है और कोशिका को पचाने की भी क्षमता पाई जाती है। यदि किसी कारण से जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो क्या होता है, ऐसी स्थिति के अंदर लाइसोसोम फट जाती है लाइसोसोम की झिल्ली और उस एंजाइम की सहायता से, और इस प्रकार से जब लाइसोसोम फट जाते हैं तो एंजाइम जो है अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इसलिए लाइसोसोम जो है इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब उसके बाद में आता है कि अगला जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर के नाम से जानते हैं। क्योंकि जीवन के लिए जितने भी आवश्यक इनकी जो ऊर्जा है, जो क्रियाएं संपादित होती हैं, उनको करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में हमें देता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा है और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का ही उपयोग करता है। जो स्टोरेज रहती है एटीपी के रूप में उसी को काम में लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है और इनकी भारी झिल्ली है वो छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली छिद्रित नहीं होती, वो वलित पाई जाती है। और ये जो वलय हैं ये क्या काम करते हैं, एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनाने का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए और राइबोसोम भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं भी इनकी बनाते हैं। अब उसके बाद में आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड और एक ल्यूकोप्लास्ट श्वेत या अपन रंगहीन कह देते हैं जिसे। तो दो प्रकार के हुए, एक तो क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट, रंगीन प्लास्टिड और श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं
पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले और नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है। इसमें स्टार्च और तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ भी संचित रहते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं, इनकी भीतरी रचना में बहुत सी झिल्लियों वाली परत पाई जाती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दिखाई देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है।